नमस्कार स्टूडेंट। फिर से लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जिनमें हमने क्या क्या देखा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं नंबर्स को। तो लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से नंबर देखे थे। हमने देखे थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर्स। उसके बाद क्या देखा था, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स हमने लास्ट क्लास पे देखे थे। ठीक है, अभी हम आज के क्लास में क्या देखते हैं कि दो दिए हुए नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या कहा मैंने, आपको समझ आया? मैंने ये कहा कि कोई भी दो नंबर आप उठा लीजिए, उन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दिया है तो उन दो नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आप निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग मेथड्स एक्सप्लेन करूँगा एक ही क्वेश्चन पे। उसके बाद आपको जो मेथड अच्छा लगता है, सरल लगता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मेथड पे आते हैं कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से रैशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर के बीच में निकाल पाते हैं। तो ये पहला मेथड है हमारा। इस पहले मेथड में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, उसके बीच का एक रैशनल नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसके बीच का हमें क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से। सपोज़ उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 और 3 के बीच में मुझे एक नंबर आप निकाल के दीजिए। 1 और 3 के बीच में क्या कीजिए, आप एक नंबर निकाल के दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे सामने नज़र आ रहा है उसके हिसाब से हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर ये वाला नंबर मेरा a है, ये वाला नंबर मेरा b है, तो हमने क्या किया, a + b डिवाइडेड बाई 2। देखिए तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो सिंपल सा है कि 1 और 3 के बीच में एक नंबर क्या मूल्य, मुझे 2 मिल गया। समझ आ रहा है कैसे? तो इस तरीके से और भी जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स हम निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से, अलग अलग मेथड से। तो हम चलिए देखते हैं कि किन किन मेथड्स का यूज़ करके हम इन रैशनल नंबर्स को निकाल पाएंगे। तो पहले मेथड पे जाते हैं जो हमें दिख रहा है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में हम दो रैशनल नंबर निकालते हैं। लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, राइट 2 रैशनल नंबर्स, write 2 rational numbers between 1 and 2। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर निकाल पाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से सिंपल पहला मेथड यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 क्या मिल जाएगा, तो a + b डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहला रैशनल नंबर मुझे क्या मिल गया, 3/, पहला रैशनल नंबर मुझे क्या मिला, 3/2 ये मिल गया। यानी कि मैंने को आप देख सकते हैं, मैं ये देख सकता हूँ कि एक नंबर मेरे पास 1 है, एक नंबर मेरे पास 2 है, इनके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया 3/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगला रैशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए मुझे, 2 रैशनल नंबर चाहिए। तो पहला रैशनल नंबर तो मुझे मिल गया 3/2।
अब अगर दूसरा रैशनल नंबर मैं निकालना चाहूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या तो मैं 1 और 3/2 के बीच में निकाल सकता हूँ, या तो फिर 3/2 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं दोनों में से किसी के भी बीच में रैशनल नंबर निकालूँ तो वो 1 और 2 के बीच का ही एक नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों नंबर्स में से किसके बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग स्टूडेंट्स के जो आंसर होंगे वो अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट इनके बीच के 2 नंबर्स निकाले, हो सकता है कोई स्टूडेंट इनके बीच के कोई नंबर एक को निकाल ले। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम दूसरा नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं हम क्या करते हैं। सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन कौन कौन से 2 नंबर्स ले लें। अब हम 1 और 3/2 ले लेते हैं, बिटवीन 1 एंड 3/2। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से हमें वही काम करना है, a + b / 2। यहाँ पर देखिए a और a + b / 2 के बीच का नंबर चाहिए, यानी /2 1/2, और मैं क्या लिखूँगा 1 + 3/2। ये हो गया, यानी मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को ऐड किया और ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 और 3/2 इन दोनों को मैंने ऐड किया, क्या मिल जाएगा मालूम है आपको, एलसीएम निकाल के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 और 3/2 को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा 5/2 मिलेगा। ठीक है, और इसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने से मुझे क्या मिला 5/4 मिला। समझ आ रहा है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 और 3/2 के बीच में मुझे एक और रैशनल नंबर मिला 5/4। तो फाइनली आपने 2 रैशनल नंबर निकाल लिए 1 और 2 के बीच में। तो आप लिख सकते हैं हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर। कौन कौन से 2 नंबर मुझे एक नंबर मुझे मिला 3/2 और दूसरा नंबर मुझे क्या मिला 5/4। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल मेथड है, मैं यहाँ पर 2 ही रैशनल नंबर निकाल के बता रहा हूँ। आप इस तरीके से चाहे तो 5, 6, 8, 10 जितने रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इस मेथड को देखने से समझ आ रहा होगा कि आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें, यानी कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर आप इस मेथड से रैशनल नंबर्स किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में निकालना चाहते हैं। तो समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 रैशनल नंबर निकाले हैं, तो इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ कि 6 रैशनल नंबर निकालिए, या मैंने बोल दिया 8 निकालिए, या मैंने बोल दिया 100 निकालिए, तब आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को इस तरीके से 100 बार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस होगा। समझ आ रहा है? तो अगर कोई छोटा सा नंबर, कोई कम संख्या में नंबर्स हमें निकालने हैं तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, जो कि सिंपल नॉर्मल मेथड होता है किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इन्हीं 1 और 2 के बीच में अगर मुझे 2 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं और कौन कौन से तरीक़ों से इन्हें निकाल पाऊँगा, जो कि इस मेथड के कंपैरिजन में आसानी से और बहुत ही कम टाइम पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी मेथड नंबर 2 क्या कहता है, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, लेट्स सी। चलिए अभी सेम क्वेश्चन को फिर से दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। राइट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी पहले वाले मेथड से देखा। तो 1 और 2 के बीच में हमें फिर से 2 रैशनल नंबर ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड देखिए किस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या है, पहला नंबर मेरे पास है 1। पहला नंबर क्या है 1। तो इस 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 10 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, इस 1 के
जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों में मैं 10 क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, ये 10/10 मिल गया। क्योंकि आप लोग पहले ही जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू, सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसके टोटल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/1 लिख सकते हैं इस 1 को, और 10 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 10/10। ठीक है। अब इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है, 2 है। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई कर लिया। तो 10 मल्टीप्लाई करने से ये क्या मिला, ये मुझे मिला 20/10। क्या मिला, ये मुझे मिला 20/10 मिल गया। समझ आ रहा है। अब यहाँ से देखिए कि दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। 1 जो था उसका भी डिनोमिनेटर 10 आ गया, 2 जो था उसका भी डिनोमिनेटर 10 आ गया। अब आप यहाँ पर ये इसे कैंसिल करने की कोशिश ना कीजिएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये ना कीजिएगा कि अरे ये तो कैंसिल हो गया तो हम इसे कैंसिल कर दें, तो वापस से आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से चालू किए थे। समझ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे कैंसिल नहीं करना है, इसे ऐसे ही रखना है। तो ये मेरा 10/10 और ये क्या हुआ मेरा 20/10। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे 2 रैशनल नंबर ही निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 2 रैशनल नंबर ही निकालने हैं। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप 2 की जगह कितने रैशनल निकाल सकते हैं, यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक के बीच के सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उनमें से कोई भी 2 रैशनल नंबर लिख सकता हूँ। सपोज़ आप यहाँ से देख सकते हैं 10/10, 10/10 के बाद मुझे क्या मिलेगा, 11/10, फिर उसके बाद 12/10, फिर उसके बाद 13/10, नेक्स्ट 14/10, then 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, then last 20/10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10/10 और 20/10 के बीच में कितने नंबर्स हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स मिले हमें, 9 नंबर्स मिले। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने को बोला है, 2 रैशनल नंबर निकालने को बोला है। तो आप देखिए कितनी आसानी से आपने इन 2 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई भी 2 रैशनल नंबर लिखना चाहते हैं, कोई भी 2 नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, hence 2 रैशनल नंबर, hence 2 रैशनल numbers between 1 and 2 are, what are those number, जो आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 11/10 एंड 12/10। ठीक है, बाकी नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से आप किसी भी 2 नंबर के बीच का क्या कर लिया, आपने रैशनल नंबर निकाल लिया। समझ आ रहा है। तो ये हमारा हुआ दूसरा मेथड जिससे हम रैशनल नंबर निकाला। अब ऐसे ही एक और मेथड देख लेते हैं जिससे हम इन 2 नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर को निकाल पाएंगे। देखते हैं किस तरीके से हम उसे निकालेंगे। तो सेम क्वेश्चन को ही हम फिर से सॉल्व करते हैं और अगले मेथड को देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड में हम किस तरीके से इन 2 नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकाल पाएंगे। समझ आ रहा है। तो अभी जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें बोला है कि कितने रैशनल नंबर चाहिए, 2 रैशनल नंबर चाहिए। 2 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कीजिए, अभी पहले वाले मेथड में हमने 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अभी आप एक काम कीजिए, ये मेरे पास जो पहला नंबर है 1,
जिसको कि मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करने के जगह में आप क्या कीजिए, जितने रेशनल नंबर हमें बोला है निकालने के लिए, कितने रेशनल नंबर बोला है 2, इसमें 1 ऐड कीजिए, हमें क्या मिला 3 मिला। अब इस 3 का आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? यहाँ पर हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमने क्या किया, 2 में 1 ऐड किया, मिला हमें कितना 3। अब इस 3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो नंबर है मुझे मिल जाएगा 3/3। ठीक है, अभी दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्या है 2 है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर भी सेम काम मैंने किया, क्या किया मैंने, इस 2/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर लिया। 3 कहाँ से आया, समझ आ रहा है ना आपको? 3 कहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है। हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए और जो नंबर आया उसको आप नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपको मिल गया 6/3। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको इसे कैंसल आउट नहीं करना है, आपको इन नंबर्स को कैंसल आउट नहीं करना है। अगर आप उसे कैंसल आउट कर दिया तो हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसे कैंसिल नहीं करना। अब क्या कर लीजिए, आप देख सकते हैं अब 2 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस व्हाट, हम लिख सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर। क्या क्या मिल जाएगा, देखिए क्या क्या मिला मुझे, ये 1 आया, ये मेरा 2 था, इसके बीच में मुझे 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैंने 3/3 से रिप्लेस कर दिया, 2 को मैंने क्या लिखा 6/3 लिखा, तो इसके बीच में नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए 3 के बाद क्या आएगा 4/3, 4 के बाद क्या आएगा 5/6, 5/3 और उसके बाद 6/3। तो एग्जैक्टली जितने नंबर्स हमें चाहिए उतने रेशनल नंबर्स हमें इस मेथड से मिलेंगे, इसमें हमें एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं मिलेंगे। क्या फ़ायदा हो रहा है इस मेथड का, इस मेथड का ये फ़ायदा हो रहा है कि इस मेथड से अगर हम रेशनल नंबर निकालना चाहें तो पहले वाले मेथड में जैसे हमें एक्स्ट्रा नंबर्स मिल रहे थे वो नंबर्स हमें एक्स्ट्रा ना मिलके यहाँ पर एग्जैक्टली जितने नंबर्स चाहिए उतने ही नंबर हमें मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर से आ गए, तो कौन कौन से 2 नंबर हमारे पास आ गए, 4/3 एंड 5/3। समझ आ रहा है कैसे निकाला? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 3। क्लियर है बिल्कुल? तो 3 मेथड हमने देखे, पहले एक ही सवाल पे 3 मेथड देखे, तो आप इन तीनों में से जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम अभी 2-3 और सवाल देखते हैं इस तरीके से रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, और उनमें कोई भी मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं, या तो दूसरा वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं या तो ये तीसरा मैंने जो अभी अभी बताया आपको। पहले वाले मेथड पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम दोनों में से या दोनों ही मेथड देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उन मेथड से किसी भी 2 दिए हुए नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम 2 नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अभी देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच का हमें क्या चाहिए, 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। ठीक, तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले मेथड का यूज़ करते हैं हम, पहला मेथड यानी a + b डिवाइड बाई 2 वाला हम नहीं कर रहे हैं। अभी लास्ट के जो 2 मेथड्स देखे थे वो हम देखते हैं। तो पहले मेथड यानी कि जो 10 मल्टीप्लाई करके हमने किया था वो देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास 3 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 3/1। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1। मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3
और 3/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे क्या मिला ये नंबर? मुझे मिला ये 30/10। ठीक है। इसी तरीके से फिर से मेरे पास 4 है, 4 के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 10 मल्टीप्लाई किया और ये मुझे क्या मिल गया? ये मिल गया मुझे 40/10। क्या मिल गया मुझे? ये 40/10। तो अब यहाँ से देखिए आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये है आपका 30/10। 30/10 के बाद अगला नंबर आपको क्या मिल जाएगा? 31/10, देन 32/10, उसके बाद 33/10, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? 34/10, फिर 35/10, फिर 36/10। आपको कहाँ जाना? 40 तक। फिर आपको क्या मिल जाएगा? 37/10, 38/10, 39/10, देन 40/10। तो यहाँ पर देखिए इन रैशनल नंबर्स में से कितने रैशनल नंबर मिले आपको? फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 9 रैशनल नंबर्स फिर से यहाँ पर मिल गए। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। अब आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो इनमें से कोई भी 6 रैशनल नंबर आप उठा सकते हैं और उन 6 रैशनल नंबर्स को आप लिख सकते हैं। सो आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। व्हाट आर दोज? आपको जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने लिखा 31/10, फिर लिखा 32/10, फिर लिखा 33/10, फिर 34/10, 35/10। कितने हो गए? 5 हो गए। एक और मैंने लिख लिया 36/10। तो इस तरीके से हमने 6 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। किसके किसके बीच? 3 और 4 के बीच में। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अब इन्हीं 6 रैशनल नंबर्स को अगर आप एक और मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी अभी लास्ट में देखा था। ठीक है। कौन सा मेथड देखा था? कि जितने भी हमें रैशनल नंबर निकालने का बोला गया है उस नंबर पे आप 1 ऐड कीजिए और 1 ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसे भी इन 2 नंबर्स पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर निकालें। तो ये मेथड समझ आया, ये हमने किस तरीके से निकाला। तो अभी जो दोनों मेथड्स हमने देखा वो बहुत ही इजी हैं और बहुत ही आसानी से बिना टाइम कंज्यूम किए आप उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को ही एक और मेथड से। तो तीनों ही मेथड आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिर से हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन है, 6 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। अभी हम तीसरा मेथड यूज़ करते हैं। तीसरे मेथड में हमने क्या किया था, आपको मालूम है कि हमें कितने रैशनल नंबर, ये 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप इसमें 1 ऐड कर लीजिए। 6 में क्या करेंगे आप? 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करने से आपको मिला क्या? नंबर 7 मिला। अब ये जो 7 आया, इस 7 को आप क्या करेंगे, ये जो 3 और 4 जिनके बीच में आपको रैशनल नंबर चाहिए उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, इस 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसे। तो पहला नंबर मेरे पास क्या है? पहला नंबर है मेरे पास 3/1। लिख सकता हूँ 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। तो इस 3/1 के मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, ये मिला 21/7 मिल गया। इसी तरीके से जो मेरे पास दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, 4 है। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1 और इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर लिया, 7 मल्टीप्लाई कर लिया। अब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 28/7 मिल गया।
ठीक है, अब आप निकालिए, क्या निकाल सकते हैं आप? ये निकाल सकते हैं कि 21/7 के बाद अगला रैशनल नंबर कहाँ तक? 28/7 तक। तो 21/7 के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 22/7, फिर क्या मिला? 23/7, 24/7, देन 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। ठीक है, तो अभी देखिए कितने नंबर्स आपको मिल गए। यहाँ पर आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको उतने ही रैशनल नंबर्स मिलेंगे जितने आपको निकालने हैं। तो एग्जैक्टली सेम नंबर्स में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं जितने आपको क्वेश्चंस में बोला गया है निकालने को, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली जितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं उतने नंबर्स रैशनल नंबर के फॉर्म में मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence 6 rational numbers, hence 6 rational numbers between 3 and 4 are, what are those numbers? Those are 22/7, then 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान। ठीक, तो मैथमेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोसीजर है, उसे आप ध्यान से समझिए। समझने के बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो फिर समस्याएं चालू हो जाती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी हम पर डे पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आपको उसे दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से बैठा के रखना है, ताकि जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आ सके। ठीक है, तो हमने ये दो मेथड हमने दो रैशनल नंबर्स निकालने के लिए, दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने के लिए देखिए। समझ आ गया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालते हैं। तो चलिए अभी आप कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने दोनों जो क्वेश्चन देखा वो सिंपल कैसे थे? ये इंटीजर्स थे। कैसे इंटीजर्स थे? 3 4 1 2, मतलब ये फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं थे। अब कुछ हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स के बीच में, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं, और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके के नंबर्स मेरे पास आ गए। पहले के दो क्वेश्चंस में हमने सिंपल इंटीजर लिए थे, 1 2 3 4, इस तरीके के क्वेश्चन थे, इस तरीके के नंबर्स थे। अभी हमारे पास रैशनल नंबर्स के फॉर्म में दो नंबर्स दिए हैं, उनके बीच के हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं, पहले मेथड को यूज़ कर लेते हैं। पहला मेथड यानी जो 10 मल्टीप्लाई करके हमने देखा था। कौन सा मेथड? हमने जो 10 मल्टीप्लाई करके देखा था, तो मेथड यूज़ कर लेते हैं जो हमने सेकंड वाला मेथड देखा था। फर्स्ट मेथड पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड मेथड में हमने क्या देखा था कि जो नंबर्स हमारे पास है, पहला नंबर मेरे पास क्या है? 2/3 है। इस 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं क्या कर लेता हूँ? 10 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा? फाइनली मुझे मिल जाएगा 20/30। ठीक है, क्या मिल गया मुझे? ये 20/30 मिल गया पहला। इसी तरीके से जो सेकंड वाला नंबर है, सेकंड मेरे पास क्या है? 5/3। ये सेकंड नंबर है। इस 5/3 के भी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया? ये 50/30 मिल गया। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोनों ही नंबर्स जो कि हमें दिए हैं
उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 10 मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहला एक नंबर मुझे मिला 20/30 और दूसरा नंबर मुझे मिला 50/30। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इस मेथड से आप निकालना चाहेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी मिल जाते हैं, तो उनमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम किन्हें लेना चाहें। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें कितने नंबर चाहिए, हमें नंबर चाहिए 4 चाहिए। तो 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर क्या क्या होंगे। अब आसानी से आप देख सकते हैं, आप 4 लिख लीजिए, 21/30 या फिर 22/30 या फिर 23/30 या फिर 24/30। तो इस तरीके से हमने ये 4 रैशनल नंबर्स इनसे निकाल लिए पहले वाले मेथड को 10 मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही हमें दूसरा वाला मेथड भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, एक और मेथड जो कि हम देख सकते हैं, जिसे हमने मेथड नंबर 3 बोला है यहाँ पर। तो अगर हम उस मेथड को यूज़ करके निकालना चाहते हैं रैशनल नंबर्स, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से अगर हम निकालेंगे तो एग्जैक्टली जितने नंबर्स हमें चाहिए उतने ही निकलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कितने चाहिए थे, 4 रैशनल चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आप 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 20 और 50 के बीच में बहुत से आपको नंबर्स मिल पाएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली जितने बोला है उतने ही नंबर चाहिए, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, आपको मालूम है कि हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 4 रैशनल नंबर चाहिए। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, 4 + 1 यानी कि 5। तो ये जो 5 आया, क्या किया, ये जो 5 आया, जितने भी रैशनल नंबर्स बोला है उसमें 1 ऐड कीजिए। 1 ऐड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसे आप दिए गए नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहला नंबर मुझे क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। नंबर मेरे पास क्या आया, 5। आप यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए इसमें, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10/15। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास दूसरा नंबर भी दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ, 5/3। इसमें भी मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया 25/15। कितना मिल गया, ये मिल गया 25/15। अब यहाँ पर आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, आपको चाहिए 4 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर चाहिए, 4 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4 रैशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए किस तरीके से निकाला, हेंस 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। क्या क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 11/15 या फिर 12/15 या भाई 13/15 या फिर आप 14/15। ये 4 रैशनल नंबर्स आपने यहाँ से लिख लिए। ठीक है, तो जो मेथड आपको ठीक लगता है आप ऐसा कर सकते हैं, आपको 13 रैशनल नंबर्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे था, ये फ्रैक्शन फॉर्म में था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं 10/15 और 25/15 के बीच में। ठीक, तो इनमें से जो भी आपको लेना है, आपको 4 रैशनल नंबर्स ही लेने हैं, तो आपने कितने ले लिए, 4 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। तो या तो आप इस मेथड का यूज़ कीजिए या तो इस मेथड का यूज़ कीजिए, किसी भी मेथड का यूज़ कीजिए, आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल। अभी देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3।
अब हमें 3/5 और 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले जो भी क्वेश्चन हमने देखे वो या तो सिंपल इंटीजर थे, या अभी अभी हमने जो पहला क्वेश्चन देखा उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर्स क्या है? अलग अलग है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें आपने देखा कि रैशनल नंबर निकालने के लिए हमने जो दो नंबर्स दिए हैं उसके डिनोमिनेटर को इक्वल किया था। दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमने क्या किया था? इक्वल किया था। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो दो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करेंगे? देखिए, इसको देखते हैं कि इन दोनों डिनोमिनेटर को हम कैसे इक्वल कर पाएंगे। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो जब तक हम दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करेंगे हमें रैशनल नंबर निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस नंबर का इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या किया है कि 5 और 3 का हमने एक एलसीएम ले लिया। 5 और 3 का एलसीएम मुझे कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। 5 और 3 का एलसीएम मुझे क्या मिलेगा? 15। अब 5 और 3 का एलसीएम मैंने लिया 15। समझ आ रहा है? ये आपको मालूम है कैसे निकालना है। तो मैंने 5 और 3 का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम लेने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मैं दोनों के नंबर्स को क्या कर लिया? दोनों के डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर पाएंगे क्योंकि एलसीएम हमने 15 ले लिया। एलसीएम हमने क्या ले लिया? 15 ले लिया। तो 15 करना मुझे डिनोमिनेटर को, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3/5। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3/3, तो ये मिल जाएगा मुझे 9/15। और इसके भी एलसीएम को मुझे इसके भी डिनोमिनेटर को 15 करना है, यह है 2/3। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/5 यानी कि 10/15। ये मिल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर लिया? पहले इक्वल कर लिया। समझ आया डिनोमिनेटर कैसे इक्वल किया? तो मैंने दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। एलसीएम निकालने के बाद मैं इस तरीके से दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेता हूँ। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो पहला प्रोसेस कर लिया कि डिनोमिनेटर मैंने इक्वल कर लिया। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर मिल गया 15। इसका भी डिनोमिनेटर मुझे क्या मिल गया? 15। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है मेरा? पहला नंबर है 3/5। ये जो 3/5 है, ये मेरा 3/5 कैसे हो गया? मैंने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये मुझे मिल गया था कितना? 9/15। तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं? इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल कर रहे हैं एलसीएम लेके। फिर दूसरा नंबर मुझे पास क्या था? 2/3 था। 2/3 को भी हमने क्या कर लिया? किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 5/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मुझे मिल गया 10/15। समझ आया कैसे हुआ? तो ये दोनों नंबर्स मुझे कहाँ से मिले? यहाँ से आए। मैंने क्या किया? 5 और 3 का एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया? 15 आया, और दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने 15 कर लिया। अब हमारा जो नंबर दिया है वो नंबर कैसा हो गया? वो नंबर हमारे सेम डिनोमिनेटर में चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका भी डिनोमिनेटर 15 हो गया और इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक, अब हम क्या करें? हम अपना पुराना मेथड अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो पुराना मेथड क्या था? हमारे पास कितने नंबर चाहिए? हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। सॉरी, कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 यानी कि 6 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके डिनोमिनेटर में? 9/15 और 10/15 के डिनोमिनेटर में हमने क्या कर लिया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर लिया। समझ आ रहा क्या कर रहे हैं हम? तो 9/15 और 10/15 दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम कर पाएंगे। अगेन हमने क्या किया? हमारा आया था 3/5,
ये इसके इक्वल कौन सा है, 9/15 है। अब इस 9/15 के मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया समझ आया, क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर मेरा क्या बन गया, ये नंबर मेरा बन गया 54/90। क्या मिल गया मुझे, 54/90 मिल गया। समझ आ रहा है। उसी तरीके से मेरा दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था मेरा 2/3। ये नंबर किसके इक्वल आया था, 10/15 के इक्वल आया था। इसमें भी मैंने क्या कर लिया, 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मुझे क्या मिल गया, 60/90 मिल गया। समझ आ रहा है। अब देखिए आप आसानी से यहाँ से 5 रेशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया hence 5 rational numbers, hence 5 rational numbers are, कौन कौन से हो जाएंगे, 55/90, देन 56/90, उसके बाद 57/90, 58/90 और लास्ट 59/90। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये 6 रेशनल नंबर मिले यहाँ पर। समझ आ रहा है कैसे रेशनल नंबर्स मिले। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर क्या हुआ, हमें यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से 2 बार मल्टीप्लाई ना करें, तो हम एक बार भी मल्टीप्लाई करके इसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 बार मल्टीप्लाई अलग अलग ऐसे करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम इसे एक बार भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर इसका 90 चाहिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप एक बार में इसे निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल पाएंगे। आप बार बार ऐसा मल्टीप्लाई ना करना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मुझे कितना आया था, 15 आया था। 3/5 और 2/3 का एलसीएम कितना था, 15 था। अब मुझे 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो 5 + 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो आप यहाँ पर 15 में 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप, 15 में 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको उसका डिनोमिनेटर क्या चाहिए, आपको दोनों का डिनोमिनेटर करना पड़ेगा 90। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना था आपके पास, 15 था। एलसीएम 15 था। मुझे कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। 5 में मैंने 1 प्लस कर लिया, एक 6 आ गया। तो मैंने 15 × 6 किया। 15 × 6 करने से मुझे क्या मिलता है, 90 मिलता है। तो अब मेरा काम ये होगा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को मुझे 90 करना है। कितना करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 90 करना है। समझ आ रहा है आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 90 करना है। आप कर लीजिए आप दोनों के डिनोमिनेटर को 90। तो मेरे पास पहला नंबर क्या है, 3/5 है। क्या है, 3/5। अब इसका डिनोमिनेटर मुझे 90 चाहिए। डिनोमिनेटर क्या चाहिए इसका, 90। कैसे आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर को 90 करने के लिए आपको 18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं हम। तो हमें इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, 90 करना है। तो 90 करने के लिए हमें 18 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा नंबर मिल जाएगा क्या, 54/90। उसी तरीके से अभी मेरे पास एक दूसरा नंबर है। दूसरा क्या है नंबर मेरा, 2/3। अब इसके भी डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना है, 90 करना है। डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। 90 कैसे कर पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 33 × 90 होता है। तो ये क्या मिल गया आपको, 16/90 मिल गया। तो अभी आप देखिए एक बार में ही मल्टीप्लाई करके हमें सेम चीज़ मिल गया, 54/90 और 60/90। तो अगर आप इस तरीके से भी निकालना चाहें तो आप इन रेशनल नंबर्स को ऐसा भी निकाल सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हों तो।
समझ आ रहा है? तो आप इसे ऐसे निकालिए या तो फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है? आप 54/90 और 60/90 के बीच में आप रेशनल नंबर्स, जो 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। समझ आ रहा है कैसे करना है? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किसी भी दो दिए हुए नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, और हमने देखा कि रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हमने 3 मेथड देखा। तो तीनों मेथड में से जो मेथड आपको सही और अच्छा लगता है, जो आपके लिए इजी लगता है, आप वो ऑप्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, आपके पहले चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उस पे जाएंगे अगली क्लास पे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अगर डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ आता, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में फिर से वही बात, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए।